बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे मौजूद मेरे सहयोगी एवं मित्र भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा से सांसद व प्रवक्ता श्री GVL नरसिम्हा राव जी व मेरे सारे अन्य सहयोगी, आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय में आपके सामने हम आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक शॉर्ट नोटिस में आप यहाँ हाजिर हुए। आपकी अनुमति से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आरंभ करते हैं। बंधुओं, एक बात अब तय हो चुका है कि 90% मध्य प्रदेश के सीट पे कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। मात्र 10% की अब लड़ाई है। और जो बौखलाहट की भाषा कांग्रेस पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश के कैंपेनिंग में कांग्रेस के आला कमान के नेता प्रयोग कर रहे हैं, वो आपके सामने आ चुका है। चाहे वो CP जोशी जी हो, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे वो राज बब्बर हो या स्वयं कमलनाथ हो, एक एक करके सबके कच्चे चिट्ठे को आज आपके सामने खोले। सबसे पहले जातिवाद और धर्म की राजनीति की, बंटवारे की राजनीति की जिस प्रकार की पराकाष्ठा कांग्रेस पार्टी ने किया है, कमलनाथ जी चंद दिनों पहले उनका वीडियो आया था और वो कह रहे थे कि हमें 90% मुसलमानों के वोट की आवश्यकता है। और उसके पश्चात CP जोशी जी, उनके एक भाषण को हम सब ने टीवी के माध्यम से देखा है। एक बात जानना होगा, जब कांग्रेस पार्टी के बंद दरवाजे की स्ट्रेटेजी की केवल और केवल 90% मुसलमान वोट की आवश्यकता है, वरना हमें नुकसान हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो जाएगी, यह सामने आया और कांग्रेस ने यह रियलाइज किया कि पूरी तरह से 5 राज्य में चुनाव बिगड़ चुका है कांग्रेस पार्टी का। यह जो ध्रुवीकरण की राजनीति वो कर रही है, उसके बाद तुरंत हिंदू बनने की चाहत उनके मन में जाग उठी। और जिस प्रकार से हिंदू बनने की कोशिश में CP जोशी जी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है, जिस प्रकार से बंटवारे की राजनीति को आगे बढ़ाया है, आप सब ने उनके इस वीडियो से देखा है। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, मगर यह हकीकत है बंधुओं, कि कांग्रेस पार्टी का एक ही स्ट्रैटेजी है कि हमारे सम्मानित मुसलमान भाइयों को इकट्ठा करो, 90% मुसलमान एक तरफ हो जाए एंड डिवाइड द हिंदूज, हिंदुओं को बांट दो, जाति के आधार पर हिंदुओं को बांट दो ताकि वो बट जाएं, और मुसलमानों को इकट्ठा कर दो और इसी आधार पे कांग्रेस पार्टी की राजनीति आगे बढ़े। बहुत सारे उसके उदाहरण है। याद करिए, कर्नाटक में जब चुनाव हुए थे तो किस प्रकार से लिंगायतों को हिंदुओं से अलग करने की कवायद की थी। आज जब नतीजे सामने आए हैं तो कांग्रेस पार्टी हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रही है कि ये जो लिंगायतों को हिंदुओं से अलग करने की कवायद हमने की थी वो गलत था, हमसे ये नहीं करना था। और आज CP जोशी जी जिस प्रकार से जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे लिए तो मूल मंत्र एक ही है, सबका साथ सबका सम्मान, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए काम करना और सबको आगे बढ़ाना, यही एकमात्र हमारा ध्येय है। मैं आपसे पूछता हूं, माननीय उमा भारती जी की जाति पूछी गई, उस पर कटाक्ष किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की जाति पूछी गई, उस पर कटाक्ष किया गया और जाति का नाम भी लिया गया और ये कहा गया कि वो किस जात की है, वो लोध जात की है। आप ये बताइए, क्या लोधी जाति के लोग सम्मान के भागी नहीं हैं? क्या कुशवाहा लोग सम्मान के भागी नहीं हैं? क्या गुर्जर समाज के लोग सम्मान के भागी नहीं हैं? वो पढ़ लिख नहीं सकते? क्या यादव या किरार समाज के लोग सम्मान के भागी नहीं हैं? जाति के आधार पर आप इस प्रकार से बांटने का प्रयोजन करेंगे, हिंदू धर्म को छिन्न विछिन्न करने की कोशिश करेंगे, this way and this strategy of the Congress party is not going to work. आप याद करिए, हर चुनाव से पहले यही स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी की होती है। गुजरात चुनाव के समय ये वही कांग्रेस पार्टी थी जिसने प्रधानमंत्री के जाति के ऊपर आक्षेप करते हुए कहा था ये नीच जात का है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि प्रधानमंत्री नीच जात के, वो नीच है। उनके जाति पर हर चुनाव से पहले प्रहार करना, व्यक्तिगत रूप से प्रहार करना, क्या यह उचित है? बंधुओं, हिंदुओं के साथ इस प्रकार का मजाक, इस प्रकार का भाव और इस प्रकार की बंटवारे की राजनीति हिंदुस्तान कभी नहीं सहेगा। सभी पंथ और जात के आचार्य पुरुषों ने इस महान धर्म का निर्माण किया है, उसको आगे बढ़ाया है। हिंदू धर्म के प्रचार में चाहे आदि शंकर हो, चाहे संत रविदास,
हम सभी के चरणों पे नमन करते हैं। इस प्रकार के कांग्रेस की बंटवारे की राजनीति के लिए मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने आज सुबह जो ट्वीट पे सीपी जोशी जी के खिलाफ माफी मांगने की बात की है, ये केवल नाटक है। आपको समझना होगा, कांग्रेस पार्टी बंद कमरे के अंदर अपनी स्ट्रेटजी करती है और वो रिकॉर्ड हो जाती है, और अगर मीडिया के सामने आ जाता है तो कहते हैं नहीं माफी मांगना पड़ेगा। राहुल गांधी जी, अब आप रंगे हाथ पकड़े गए हैं। यू हैव बीन कॉट रेड हैंडेड। यू शुड रिमूव सीपी जोशी फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। मैं यह चैलेंज करता हूं कि आप में अगर हिम्मत है, आप अगर वाकई क्षुब्ध हुए हैं सीपी जोशी जी के इस बयान से, तो अभी तुरंत 1 घंटे के अंदर सीपी जोशी जी को बर्खास्त करे कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात, राज बब्बर, देखिए मुझे बहुत दुख के साथ और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ये बात करनी पड़ रही। आप जरा सामने से को परेशानी है। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की माताजी के कारण माताजी के ऊपर अनुचित शब्दों का प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो बहुत ही दुखद है, बहुत ही चिंताजनक है। देखिए, केवल प्रधानमंत्री की मां नहीं, देश की हर मां सम्मानित होती है। आप राजनीति करिए। आप 14 वर्षों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अनर्गन बयानबाजी कर रहे हैं। कभी उनको नीच कहते हैं, कभी उनको बिच्छू कहते हैं, कभी कॉकरोच कहते हैं, कभी उसको तू चाय वाला है, तू जाके चाय बेच, तू अनपढ़ गवार है। ये सब शब्दों का प्रयोग आपने प्रधानमंत्री के लिए किया है। हम इस पे टिप्पणी भी करते हैं, आपत्ति भी जताते हैं, किंतु अपनी बौखलाहट के कारण रह के प्रधानमंत्री की मां के ऊपर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, और वो भी प्रधानमंत्री की मां। मैं ये कहता हूं, देखिए, चाहे किसी की भी मां, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की किसी भी लीडर की मां हो, मैं उनके चरणों को स्पर्श करते हुए कहता हूं कि वो दीर्घायु हो, 200 साल तक उनकी आयु हो। आप प्रधानमंत्री जी की मां की आयु के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका मजाक आप मध्य प्रदेश में आके मध्य प्रदेश की पावन भूमि में मना रहे हैं। यहाँ नर्मदा माँ के चरणों में हर कोई बैठा हुआ है, माँ के प्रति सम्मान है। इंदौर नगरी में अहिल्या माँ, नर्मदा माँ, हर घर में माँ के प्रति सम्मान, और यहाँ माँ का अपमान, ये नहीं सहेगा मध्य प्रदेश, ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बहुत दुखद बात है कि डिमोनेटाइजेशन के समय भी प्रधानमंत्री की माँ के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। और जब प्रधानमंत्री अपनी माँ को व्हीलचेयर में बैठा के पीएमओ में अपने निवास में बगीचे में थे, वो फोटो आया था, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने उनके माँ के खिलाफ अपशब्दों के प्रयोग किए। मैं हाथ जोड़ के इतना ही कहूँगा, माँ का अपमान मत। माँ माँ होती है, बहुत संघर्षशील माँ है। दूसरों के घरों में काम करके एक संघर्षशील बेटे को पाल पोस के बड़ा करना, परिवार को आगे बढ़ाना और उसको प्रधानमंत्री पद तक लोकतांत्रिक तरीके से पहुंचाना, ये माँ के आशीर्वाद को ऐसे अपशब्दों के साथ छोटा ना करें। राहुल जी, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आपके नेता नहीं करने चाहिए, ये आपको शोभा नहीं देता। एक मिनट नहीं, आप पूछिए, उसका जवाब दूंगा। आज भोपाल में क्या कर रही है? इमरान खान की कैबिनेट में क्यों नहीं? रह के इमरान खान, कमर बाजवा, पाकिस्तान, इस प्रकार का आलाप जो नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं। आज सुबह इन्होंने यहाँ से बयान दिया है पावन भोपाल नगरी से, और कहा है कि नहीं, ये जो करतारपुर साहिब का कॉरिडोर है, ये तो पाकिस्तान के कारण खुला है। जबकि कल हिंदुस्तान की कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया। माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कैबिनेट के इस डिसीजन के पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच्चाई देश के सामने रखी। ये खुशखबरी श्री गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर हम सबको दिया। उस पर जिस प्रकार पाकिस्तान और कमर बाजवा, जो पाकिस्तान का आर्मी का चीफ है, जिसके कारण हिंदुस्तान में आतंकवाद फैल रहा है, उसके पीठ थपथपा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी, थोड़ा तो शर्म करो। जिस देश का खाते हो आप उसी के खिलाफ गाते हो। आप कह रहे थे कि 2 दिनों में पाकिस्तान ने मुझे जो दिया है, मुझे जन्म से अभी तक हिंदुस्तान ने नहीं दिया है। थोड़ा शर्म करना चाहिए सिद्धू जी को, फिर भी उन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है। तो मैं राहुल गांधी जी से ये दरखास्त करूंगा, सीपी जोशी जी को तो आप बर्खास्त कर ही रहे हैं, लगे हाथ आप नवजोत सिंह सिद्धू जी को भी कांग्रेस पार्टी से मुक्त करिए और उनको इमरान खान के कैबिनेट में आप युक्त करने के लिए पाकिस्तान भेज दीजिए। वहां जाके वो इमरान खान के कैबिनेट में सम्मिलित हो जाएंगे, वो भी खुश रहेंगे। पिछली बार कह रहे थे
कमर बाजवा जी को पुनः चूमने का मन कर रहा है। एग्जैक्ट शब्द थे, आई विल किस हिम अगेन। फिर से वो किस करना चाहते थे कमर बाजवा को। उनको राहुल गांधी वो मौका दे कि पाकिस्तान में जाके वो कमर बाजवा को फिर से किस कर सके। अब चौथा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं आदरणीय जीवीएल नरसिम्हा राव जी से कहूँगा कि चौथा विषय ऐसा है जिसको सुनने के पश्चात राहुल गांधी जी शायद कमलनाथ जी को भी बर्खास्त करते हैं। आज बर्खास्तगी का दिन है, तो आप जीवीएल जी कहेंगे। नमस्कार। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता मध्य प्रदेश के चुनाव के मीडिया प्रभार उनके हाथ में है। मेरा नाता मध्य प्रदेश से कई साल तक रहा। आज मैं भ्रष्टाचार, कांग्रेस और भ्रष्टाचार का क्या नाता है उसके बारे में कुछ जानकारियां देना चाहता हूं, और असली स्वरूप क्या है कांग्रेस का, और ये मध्य प्रदेश के जनता के सामने हम उजागर करना चाहते हैं। इसमें कुछ विषय पहले भी मीडिया में चर्चित रहे हैं, लेकिन ये विषय इतनी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश की जनता को चुनाव के कुछ दिन पहले इसकी स्मरण करने का, कांग्रेस की असली स्वरूप जानने का एक जरूरत है। कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, ये उनके लिए बिल्कुल फिट बैठता है उनका नारा। 2004 से 14 तक जो कांग्रेस की सत्ता रही केंद्र में, 10 साल लगातार कांग्रेस की सत्ता रही, वहां बड़े बड़े जो घोटाले हुए, उन घोटालेबाजों की और उन भ्रष्टाचारी मंत्रियों में एक मंत्री की गिनती नहीं होती है, लेकिन जिनकी गिनती प्रथम श्रेणी में होनी चाहिए, ऐसे मंत्री हैं कमलनाथ जी। कमलनाथ जी मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे, उसके बाद हाईवे मिनिस्टर रहे, सड़क के मंत्री रहे, और उनके मंत्री रहते हुए बड़े बड़े जो घोटाले हुए यूपीए के, उससे उनको बचाने का यदि किसी ने संरक्षण दिया था, उस व्यक्ति का नाम था राहुल गांधी। 2009 तक कॉमर्स मिनिस्टर रहे, और 2007 से लेकर 2009 तक चावल आयात में, चावल एक्सपोर्ट में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो बड़ा एक घोटाला हुआ, हजारों करोड़ों का जो घोटाला हुआ, उसका सूत्रधारी यदि कोई है वो कमलनाथ जी हैं। और इस बात को यूपीए सरकार ने संसद में माना। 2009 नवंबर 19 तारीख को एक स्टेटमेंट में लोकसभा में तत्कालीन वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि हां, भ्रष्टाचार हुआ है, हमारे सरकार में हुआ है, चावल की एक्सपोर्ट में भ्रष्टाचार हुआ है, कमलनाथ के मंत्रालय में एक्सपोर्ट हुआ है, उन्होंने खुद माना है। और लेकिन राहुल गांधी के संरक्षण के कारण कमलनाथ बचे रहे। सीबीआई को जांच सौंपने की जब बात आई, यूपीए सरकार ने 2G घोटाले को सीबीआई हवाला कर दिया, कोयले घोटाले को उनके हवाला किया, लेकिन जब कमलनाथ की बात आई, उन्होंने कहा हम इसको सीबीआई को नहीं सौंपेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने भ्रष्टाचार की चेहरे को बचाने की कांग्रेस पार्टी के तरफ से एक बड़ा एक षड्यंत्र हुआ, क्योंकि राहुल गांधी का संरक्षण और उनका हाथ कमलनाथ के सर पर था। और उसके बाद जब 2009 में सरकार नहीं बनी, तब उनको वाणिज्य मंत्रालय से सड़क मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। तब क्या खुलासा हुआ,
बहुत आप मीडिया मित्र बहुत लोग इसको जानते हैं। जो नीरा राडिया टेप्स जो बाहर आई, जो 2G घोटाले के जो इन्वेस्टिगेशन के संबंध में, उसमें खुले रूप से कमलनाथ जी का असली स्वरूप, ये 15% मंत्री हैं, ये 15% कमीशन लेकर काम करने वाले मंत्री हैं। इस प्रकार जो खुलासा आया, उसके बाद भी उस सरकार ने उनको वहां से निरस्त नहीं किया, वहां से उनको हटाया नहीं, क्योंकि ये बहुत राहुल गांधी के करीब हैं। और मध्य प्रदेश में उनको पीसीसी का कमान देने के पीछे यही सोच है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में कांग्रेस मुक्त भारत बन गया है। एक आध राज्य बचा है, उसमें एक मिजोरम एक छोटी राज्य है, वो भी हाथ से निकल रही है, तो इसलिए उनको पैसे की जरूरत है। तो उन्होंने सोचा कि हमारे काबिल नायक कमलनाथ की अपनी क्षेत्र तक उनकी सीमित रही है उनकी प्रभाव, फिर भी उनको पीसीसी का कमान देने के पीछे यही अर्थ था। भले भाली भोली जनता है मध्य प्रदेश में, वहां जाकर के भ्रष्टाचार का बड़ा मौका है। 15 साल से वहां नेक सरकार चल रही है, तो इसलिए हम जाकर के अभी हमने राइस एक्सपोर्ट में हमने घोटाला किया है, सड़क बनने में घोटाला किया है, फिर और एक घोटाला मध्य प्रदेश के भोली जनता के उनके तिजोरी पर कांग्रेस का पंजा पड़ेगा, तो हमारे देश भर में कहीं भी सत्ता नहीं हो, मध्य प्रदेश हमारे लिए भरपूर कमाई हमारे लिए देगा। यही उद्देश्य है, यही उद्देश्य है। तो इसलिए हम मध्य प्रदेश की जनता को कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे के बारे में और एक बार अवगत कराना चाहते हैं चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले, ताकि जनता 15 साल तक जो विकास का राज रहा मध्य प्रदेश में, क्या जनता को चुनना है 15 साल का विकास का राज और 15% कमीशन खोरी करने का राज। तो क्या चाहिए जनता को, ये उनके बीच में इस प्रकार का अभी विकल्प है। मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं, माफ करो युवराज, मध्य प्रदेश नहीं चाहती है लुटेरों का राज। तो युवराज राहुल गांधी, आप यहां लुटेरों की सरकार चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए जनता तैयार नहीं है। और जहां तक जो 15% वाली जो बात हो रही थी, जिसको जांच एजेंसियों ने उस कन्वर्सेशन को, फोन कन्वर्सेशन को टैप किया था, वो इस प्रकार चला। हम चाहते हैं जनता इस कन्वर्सेशन को सुने, इस बातचीत को सुने और समझे। तो इसलिए मैं चाहता हूं मेरे साथी और मित्र संबित पात्रा से, ये कन्वर्सेशन किस प्रकार हुआ, एक बार हम दोनों एक नाट्य रूपांतरण के रूप में बताते हैं, फिर जनता तय करें आपको किस प्रकार की नेता चुनना है इस चुनाव में। सुन लीजिए 2 मिनट, सभी सवाल लेंगे, आपके सभी सवाल लेंगे, प्लीज आपसे आग्रह है। क्या इसमें जो 2 लोग थे, नीरा राडिया और तरुण दास, मैं आपको बता दूं, CII के प्रेसिडेंट, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट तरुण दास थे। बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होता है। और नीरा राडिया, जो आप जानते हैं, उनका एक बड़ा केस चल रहा है, अभी भी कोर्ट में चल रहा है। किस प्रकार से वो लुटियंस दिल्ली की एक तरह से लॉबी की एजेंट थी, और पूरा केस अभी चल रहा है। एक महत्वपूर्ण, सुन लीजिए संबित मैं हो रही है ये जो कन्वर्सेशन है, इस कन्वर्सेशन, ये सुन लीजिए, जनता बिल्कुल बेहद जनता दिलचस्पी से सुनना चाहिए। कन्वर्सेशन को सुनना चाहिए कि कमलनाथ जी ने किस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता और भारत की जनता के साथ उस समय खिलवाड़ किया। ये कन्वर्सेशन नीरा राडिया और तरुण दास के बीच में, ये कन्वर्सेशन बीच में पब्लिक भी हुआ था, और इसका टेप रिकॉर्डर वर्जन आप लोग सबके पास है। आउटलुक में इंडियन एक्सप्रेस ने इसको दिखाया भी था। मैं अभी तरुण दास ने क्या कहा और नीरा ने क्या जवाब दिया। हाय नीरा, कमलनाथ के बारे में सुना है? ये इसके पहले ऐसा चर्चा हो रही थी। हाँ देखिए, नीरा राडिया कहती है, या बिट शॉकिंग फॉर कमलनाथ, he needed to be told that he had gone a bit overboard
अर्थात नीला राडिया जब कमलनाथ के बारे में तरुण जी पूछते हैं तो नीला राडिया कहती है हाँ कमलनाथ के बारे में मैंने सुना है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनको सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना दिया। हाँ, पिछली बार जो कॉमर्स मिनिस्टर थे वो थोड़ा ओवरबोर्ड चले गए थे, मतलब ज्यादा खुल्लम खुल्ला पैसा खाने लगे थे, कुछ 50% कमीशन अपने जेब में डाल लेते थे। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर हिम। ये तरुण दास कह रहे हैं, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर हिम। कहना यही है, खाना तो ठीक था पर लेकिन इतने खुला नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा ही उनका उद्देश्य था। और वो कहते हैं आगे, कमलनाथ फॉर ट्रांसपोर्ट वॉज अ सरप्राइज। मेरे लिए भी एक आश्चर्य की बात है, बट बिटवीन यू एंड मी, हम दोनों के बीच की बात है, मैंने खुद सरफेस ट्रांसपोर्ट उनके लिए कहा था। आई हैड सजेस्टेड इट फॉर हिम बिग टाइम, बड़े जोर से मैंने कहा, क्योंकि इंडस्ट्री वाले का अपना अपना सुझाव देते हैं, मानते नहीं मानते ये पार्टियों के ऊपर है, बट लेकिन उन्होंने खुलम खुला कहा। हाँ, उनके लिए एक बड़ी संदेश है ऐसा खुलम खुला करना, लेकिन मैंने उनके लिए सरफेस ट्रांसपोर्ट सड़क मंत्रालय दिए जाए, मैंने बड़े जोर से ये बात कही है। He can make his 15% on this. You can do national service and also make money. कमलनाथ अपने 15% कमीशन ले सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। तो ये उनकी बात थी। 15% मतलब जो इंडस्ट्री के जो पिलर्स हैं, जो इंडस्ट्री में काम करने लोग हैं, उनके बीच में आपके सम्माननीय नेता जो पीसीसी आज के मुखिया, उनके बारे में ऐसा सोच है, 15% लेकर के उसके बाद ये तरुण जी ने कहा तो नीरा जी क्या कहती है, देयर इज स्टिल एटीएम फॉर कमलनाथ। मतलब आज से पहले जो एटीएम से बहुत पैसा निकाल रहे थे, अभी भी एटीएम बरकरार है, बाकायदा शब्द इस्तेमाल किया है एटीएम। बिल्कुल अभी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये कहते हैं बिल्कुल सही। उनके लिए ये भी एटीएम का मंत्रालय है, मतलब वो भी वाणिज्य मंत्रालय भी एनी टाइम मनी मंत्रालय था, अब सड़क का मंत्रालय भी एनी टाइम मंत्रालय है। मित्रों, आपसे एक ही निवेदन है और मध्य प्रदेश की जनता से, उस समय वाणिज्य मंत्रालय भी एनी टाइम मनी मंत्रालय था, कमलनाथ जी के लिए सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय भी एनी टाइम मनी मेकिंग मंत्रालय था, मगर मध्य प्रदेश नहीं है। एनी टाइम मध्य प्रदेश, जब चाहे हाथ डालो, जितना चाहे निकाल लो, ये नहीं होने वाला है। मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश को कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनने नहीं देगी। कमलनाथ जी ने नॉन बासमती एक्सपोर्ट में जिस प्रकार से 2007 से 2009 तक घोटाला किया था, आनंद शर्मा जी ने लोकसभा में खड़े होकर स्वीकार किया था। हमने क्या क्या भूल जाइए, आनंद शर्मा ने खड़े होकर स्वीकार किया था कि इसमें घोटाला हुआ था। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक ही नारा है, 90% मुसलमान और 15% बेईमान, बाकियों से कोई मतलब नहीं है। जो 15% कमीशन, और आज इस मंच पे कमलनाथ जी का नया नाम हम रखते हैं, वो कमलनाथ नहीं है, वो कमीशन नाथ हैं। और मध्य प्रदेश की जनता को कमीशन नाथ नहीं चाहिए, यहाँ कमल ही खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और शिवराज जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। कमलनाथ जी वो 15 उनसे डिमांड करते हैं, इसका जवाब दे। वो एटीएम मिनिस्टर बने, इस प्रकार के उनके बात खुल्लम खुल्ली बात होती रही। उनके कार्यकाल में घोटाला हुआ, उनको बचाने के लिए राहुल गांधी उनको संरक्षण दिए थे, ये बात सही है या नहीं, उसकी सफाई कमलनाथ जी को आज देना चाहिए। एक एक जो जिसका नाम बोलेंगे हम लेंगे। सबका सवाल, सबका जवाब इनको, ये आप इनको भैया आगे सवाल हो रहा है, आप जरूर रुकिए। ठीक है, मैं बोलूं, कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे? मैं करूं। देखिए, ये उस समय कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में ही इसको एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के तहत उसको बंद करके मामले को दबा दिया गया। हमारे पास इतने घोटाले, तो मैं जवाब दे रहा हूं आप, उसके बाद इतने घोटाले हैं उसके कार्यकाल में, कमलनाथ का भी नंबर आएगा, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। बाकी सब हो रहा है, उसके बाद इसका भी नंबर आएगा, कभी नहीं बचेंगे।
देखिए, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक इतना ही कहना चाहूँगा, कोई भी सरकार आए उसका धर्म एक ही होना चाहिए, सबको लेकर आगे चलना। सबका साथ सबका विकास, ये नारा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का है। ना धर्म देखना, ना जाति देखना, ना वर्ण देखना। सिलेंडर सब तक पहुंच जाए, पढ़ाई शिक्षा सब तक पहुंच जाए, बिजली हर गांव तक पहुंच जाए, ये हमारा फर्ज और कर्तव्य है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना जाति धर्म देखे ये काम कर रहे हैं। एक मिनट भाई, बैठ जाइए, सवाल हो गया आपका, पीछे सुनना ही नहीं दे रहा आप उनको। आप एक मिनट भाई साहब, आपका सवाल हो चुका है, आप बैठ जाइए। मैं आपको बताता हूँ, ये पूरे प्रमाणिकता के साथ ये टीवी, ये जो रिकॉर्डिंग्स है, कन्वर्सेशन है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, यह कोर्ट में भी डिपॉजिट हुए हैं और आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस इत्यादि जो प्रमुख अखबार और पत्रिकाएं हैं उनमें ये प्रकाशित भी हुए हैं। आप बताएंगे तो हम संस्करण की संख्या भी बता देंगे। 2009 और 2010 में पूरा ट्रांसक्रिप्ट प्रकाशित हुए। उनके बीच बातचीत अंग्रेजी में हुई थी। हमने जो कुछ हमने अंग्रेजी में जो लाइन पढ़कर सुनाया वो उन्हीं के कन्वर्सेशन थी। इसके बाद नहीं, मैं इसके बाद आपका जवाब, प्रॉमिस। देखिए आलोक जी को पूछने दीजिए। देखिए, मैंने अभी ट्वीट देखा नहीं है। आपको धन्यवाद कि आपने मुझे ये विषय बताया है। मैं अवश्य ट्वीट देखूंगा और उसके बाद व्यक्तिगत रूप से आपको ये कहूंगा कि उत्तर इसका जो है। मगर आप देखिए, सीपी जोशी जी एक छोटे नेता नहीं, वो इतने बड़े नहीं, वो किसी को छोटा बड़ा नहीं बोल रहा, मगर ये कहना ना, किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ। मैं ट्वीट अवश्य पढ़ूंगा और उसके बाद इस विषय को मैं आपके साथ साझा भी करूंगा। मगर इतना कहना चाहता हूँ, सीपी जोशी जी ने जिस प्रकार से बार बार प्रधानमंत्री को अपमानित करने का प्रयास किया है, वो अभी जाति के तर्ज पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो तो कंफ्यूज है राहुल गांधी जी, वो तो आप भी जानते हो। खुद मध्य प्रदेश में आके राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं डिसाइड। शुक्ला जी को इनका हो जाए, आप ही के भाई बोल रहे हैं। अच्छा, राज बब्बर जी ने भगवान राम के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर इंदौर में किया वो बहुत ही आपत्तिजनक है। धन्यवाद आपको जो आपने मुझे याद दिलाया। मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलना भूल गया था। उन्होंने कहा कि राम का कटोरा पकड़कर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है। भगवान राम इस देश के 125 करोड़ जनता के आस्था के केंद्र हैं। उनके लिए इस प्रकार का शब्द का प्रयोग करना कि राम के नाम का कटोरा पकड़ के भीख मांगती है, क्या ये शोभा देता है राज बब्बर जी को? नक्सलियों के लिए ताली, भगवान राम और माँ के लिए गाली, ये अच्छी बात है क्या? राज बब्बर जी, आप एक सांसद हैं, ऐसी बातों को आगे बढ़ाना ये उनको शोभा नहीं देता और ऐसी बातें उनको नहीं करनी। आप अतीत भविष्य के लिए एक संकेत करता देता है। कांग्रेस आज नेक बनने की और एक साफ सुथरी पार्टी बनने की नाटक कर रही है। इस नाटक के पीछे किस प्रकार की कांग्रेस की भ्रष्टाचारी चेहरा छुपा हुआ है, ये जनता को बताना एक राजनीतिक दल के नाते हमारा कर्तव्य है। और जनता को इनकी असली चेहरा भूखे है कांग्रेस पार्टी। देश भर से कांग्रेस पार्टी को लोगों ने नकारा है। यहाँ कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ता में आने के ख्वाब देख रही है, तो इसलिए हम चाहते हैं जनता इनको जो सीट पिछले बार दिए थे, इससे आधे सीट भी अगली बार न दे, उसके लिए उनकी असली स्वरूप पेश कर रहे हैं। मेरे भाई, ऐसा है कि हमने तो 5 साल पुरानी अखबार की बात कर रहे हैं। ये रोज शाम को पानी पी पी के राहुल गांधी तो 1947 में चले जाते हैं।
कि हम जब स्वतंत्रता की लड़ाई हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी, बताते हैं। देखिए पूरे डिटेल के साथ ये कन्वर्सेशन छपा। अभी जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने आपको तथ्यों के आधार पर बताया कि आदरणीय आनंद शर्मा जो कि बाद में कॉमर्स मिनिस्टर बने, वो खुद संसद के पटल पे खड़े होकर उन्हें एक्सेप्ट भी किया, मगर किस प्रकार से षड्यंत्र के अंतर्गत उन्हीं के कार्यकाल में सीबीआई का केस बंद करवा देना और वो फाइलें गायब करवा देना, ये सब कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र किया है। देखिए कांग्रेस पार्टी खुद एक्सेप्ट कर रही है कि 2007 दिसंबर 2007 से 2009 तक कमलनाथ जी ने नॉन बासमती राइस चावल में कमीशन खाया। ये खुद आनंद शर्मा, हम नहीं कह रहे हैं, ये आनंद शर्मा जी कह रहे हैं। और उसके बाद 15% कमीशन वो पूरी तरह रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में खाते रहे। आज मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ वो कमलनाथ नहीं, वो कमीशन नाथ हैं और कांग्रेस पार्टी ने उनको इसीलिए भेजा है पैसा बटोरने के लिए मध्य प्रदेश से। और हम ये कहना चाहते हैं मध्य प्रदेश कोई एटीएम मशीन नहीं है कि एनी टाइम मध्य प्रदेश जब आओ हाथ डुबाए पैसे ले जाओ, ये मध्य प्रदेश की जनता नहीं होने। नहीं, सोनिया गांधी जी के ऊपर लोकतांत्रिक तरीके से वो 19 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा रहे, उनके ऊपर क्या कोई आक्षेप नहीं करेंगे? मतलब वो केवल राहुल गांधी जी की मां है इसलिए हम उनके ऊपर लोकतांत्रिक टिप्पणी भी ना करें, मगर जो मां राजनीति में नहीं है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, आप उनकी उम्र के ऊपर टिप्पणी करना ये शोभा नहीं देता। सोनिया गांधी जी ने भ्रष्टाचार किया तो भ्रष्टाचार पे हम बिल्कुल उनके ऊपर लोकतांत्रिक टिप्पणी करेंगे, मगर सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर कहा था। जिस प्रकार की टिप्पणी सोनिया जी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ किया है उसका भुगतान कांग्रेस पार्टी को अनेकों वर्षों तक करना पड़ा। अब तो बहुत लोग पूछ रहे हैं दो कहाँ सर थोड़ा सा देखिए मैं आपको एक बात बहुत स्पष्टता के साथ बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और संघ को कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारा स्ट्रैटेजी बंद कमरे में कुछ, खुले कमरे में कुछ ऐसा नहीं होता है। सबको लेकर चलना और समाज के कल्याण के लिए काम करना ये हमारा ध्येय है, इसी बात पर हम काम करते हैं। मगर कांग्रेस पार्टी जो बाहर, ये आजकल 2014 में 44 सीट बनने के बाद इनको एंटनी कमीशन रिपोर्ट मिली, बहुत लेट में राहुल गांधी ने पढ़ा एंटनी कमीशन रिपोर्ट, जैसे ही पढ़ा तुरंत शर्ट के ऊपर एक टेम्पररी जनेऊ धारण किया, उसके बाद उससे भी काम नहीं चला तो तुरंत त्रिपण लगा के यहाँ पूजा करने माननीय उज्जैन में आएंगे। मगर आप देखिए ठीक उसी दिन शशि थरूर जी ने जिस प्रकार का कमेंट शिवलिंग को लेकर किया, चप्पल और शिवलिंग, मतलब ये सब बोलने में तकलीफ होती है। ऐसा क्यों होता है कि उन्हीं की वीडियो सामने आती है? क्योंकि जो लोग देश को बांटने की कोशिश करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, उन्हीं का विषय जनता के बीच में आते हैं, और जो लोग देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं वो खराब कर ही नहीं रहे हैं, तो उनका वीडियो आएगा कहाँ से? देखिए 15 सालों का, अभी जीवीएल जी ने क्या कहा, 15 वर्षों का विकास वर्सेस 15% की कमीशन हर चीज में, यही लोकतंत्र है। इन विषयों को लाके जनता के पटल में रखना कि 15 वर्षों तक किस प्रकार हमने विकास, मैं बोलता हूं अगर कांग्रेस पार्टी के पास किसी प्रकार का एजेंडा होता कि हमने विकास नहीं किया तो बंद कमरे में मुसलमान भाइयों को बोलते तुम्हारे पास बिजली नहीं पहुंची, तुम्हारे पास सिलेंडर नहीं पहुंचा, तुम्हारे पास गैस नहीं पहुंचा, उस आधार पे वोट करना। क्योंकि बिजली सिलेंडर गैस पहुंच गया है, सड़क पहुंच गई है, तभी तो बोल रहे हैं भैया ये सब तो पहुंच गया है, विकास तो हो गया है, मगर फिर भी इकट्ठा हो जाओ, 90% हमें वोट देना वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। हम तो बिजली, सड़क, पानी, गैस की बात कर रहे हैं, ये केवल बोल रहे हैं भैया वो सब तो ठीक है मगर तुम इकट्ठे हो जाओ और मुसलमान होने के नाते हमें वोट करो। हम ये हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते। लेकिन अभी आपका एक आंकड़ा 15 मिनट वाला है, जिसमें आज ही सारी मीडिया ने कवर किया है, उसमें बताया गया है कि बीजेपी ने पार्टी फंड के विज्ञापन तक 85% नकली बिल देकर गवर्न कर लिया गया है। इस पर आप अपना कंटेंट जो 15 मिनट को 50% कर लें, क्या आप जानकारी कैसे? देखिए मैंने अभी न्यूज में पढ़ा है कि कांग्रेस पार्टी का जो विज्ञापन दे रही थी, जो एजेंसी थी वो पकड़ी गई है, गुजरात की या कहीं की एजेंसी थी, वो पकड़ी गई है, पूरी तरह से फर्जी पैसे ले रही थी और कांग्रेस पार्टी के तमाम आला कमान के लोग 85% कमीशन उसमें खा रहे थे।
उसके बाद राहुल गांधी जी के पास कोई उपाय ही नहीं था, उस कंपनी को निरस्त करके निकालना पड़ा। हाँ बताइए, अपनी ही पार्टी में, अपनी ही एजेंसी, अपना ही पैसा, उसमें भी कमीशन। सोचिए जरा कांग्रेस पार्टी का हाल। ये अपने ही पार्टी को जो नहीं छोड़ते वो दूसरों के ऊपर क्या उंगली उठाते हैं। हाँ आपने कहा करतारपुर साहिब पे उन्होंने राजनीति की पाकिस्तान के साथ वगैरह वगैरह। कल उन्होंने अपना प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि मैं राजनाथ सिंह, सुषमा जी दोनों का, भारत सरकार का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मैसेज जो है मैसेज बोला और वेलकम किया उन्होंने, और साथ ही दीनदयाल जी की तारीफ की। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सिद्धू जी लगातार 6 महीनों से जिस प्रकार सुबह उठते ही पाकिस्तान पाकिस्तान, सोते समय हाय मेरा कमर बाजवा, मेरा कमर बाजवा, मैं उनको चूमना चाहता हूँ, मैं उनको किस करना चाहता हूँ, आहा मेरा इमरान खान, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, ये मुझे बोलने की क्या आवश्यकता है। सुबह उठते ही आप फोन ऑन करिए, उनका पाकिस्तान चालीसा चल रहा होगा, मुझे बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं है। दुख होता है कि इस प्रकार से खाओ हिंदुस्तान का, गाओ पाकिस्तान का, क्या ये अच्छी नीति है? लोकेंद्र जी जो हमारे मीडिया के यहाँ के प्रभारी हैं, उनसे कहूँगा कि बुंदेलखंड वाले विषय पे अपना जवाब दें। क्या मैं संचालन व्यवस्था क्या सवाल हो गया? बुंदेलखंड पे क्या सवाल थोड़ा रिपीट करो। कांग्रेस इस प्रकार के दोषी, इस प्रकार के पत्र, इस प्रकार के भ्रष्टाचार के दावे रोज करती है और सारे नकली निकलते हैं। कांग्रेस के जमाने में बुंदेलखंड में धूल उड़ा करती थी, आज बुंदेलखंड को स्पेशल पैकेज मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। आज बुंदेलखंड में सिंचाई की सुविधाएं मूर्त रूप ले रही हैं। इस कारण से तो तकलीफ हो रही है। तकलीफ ये है कि बुंदेलखंड में कांग्रेस पूरी तरह साफ हो चुकी थी और आगे भी होने वाली है, इसलिए इस प्रकार के प्रपंच वो कर रहे हैं। उनके पत्र में कोई दम नहीं है, आप उसकी जांच करा लो, वो भी फर्जी निकलेगा। गलत किया है तो कांग्रेस पार्टी को किसने रोका है? हमने गलत नहीं किया है, तभी तो कांग्रेस पार्टी इस पे किसी प्रकार के कंप्लेंट नहीं कर पाती। और दूसरी बात है, जहां तक कमलनाथ जी का सवाल है, आज हम ऐलान करके जाते हैं कमीशन नाथ जी के होते हुए कांग्रेस पार्टी का यहाँ बेड़ा गर्व होगा। और आप देखिएगा ये लड़ाई अब कांग्रेस केवल 10% सीटों पे लड़ रही है, 90% सीटों पे वो हार मान चुकी है। शशिकांत जी बोलिए। जहां तक सरकार बनने का सवाल है, इसमें तो कोई दो मत ही नहीं है। सरकार तो हमारी बन रही है और शिवराज जी ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जहां तक कमलनाथ जी का सवाल है, कमलनाथ जी भी बड़े खुश हैं कि वो आ रहे हैं। वो दिल्ली बॉयज हैं, दिल्ली बॉयज दोनों। कमलनाथ, मैं उत्तर दे रहा हूँ, कमलनाथ जी हो या सिंधिया जी हो, बड़े मुश्किल से आके यहाँ देखिए, मैं खुद बाहर का हूँ, मगर मैं आपको आज स्पष्टता से बता रहा हूँ एक बात, कमलनाथ जी और सिंधिया जी को यहाँ हाथ पांव जोड़ के भेजा गया है, भैया थोड़े दिन जाके वहाँ कोई संभालो, वहाँ नेता नहीं है। बड़े मुश्किल से लटियंस दिल्ली छोड़ के आके यहाँ भोपाल में टिके हुए। क्या ये गलत बोल रहा हूँ मैं? आप देखिए, जिस दिन कांग्रेस का वचन पत्र जारी होना था, मात्र 45 मिनट के लिए, 35 नहीं 45 मिनट के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से मध्य प्रदेश आए थे और 45 मिनट के बाद छटपटा के जल्दी दिल्ली चले गए। दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली दरबार से बाहर नहीं रह सकते हैं, वहीं कमीशन खोरी करते हैं। मध्य प्रदेश में उनका एक नहीं चलने वाला और जल्दी ही आप देखिएगा 28 तारीख वोट पड़ेंगे, मध्य प्रदेश के पहले भाग में ही वो चले जाएंगे। वोटिंग चल रही होगी, वो दिल्ली चले जाएंगे। शोकरानी बोलिए। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा, भारत की जुडिशियल प्रक्रिया होती है, बहुत ही पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होती है और बहुत ही एविडेंस बेस्ड होती है। किसी ने भी सोचा था क्या कि देश के कांग्रेस पार्टी के जो सर्वोच्च परिवार है, जिसके मैं कहूँगा एक तरह से अगर कहा जाए शहंशाह और मालकिन सोनिया जी और राहुल जी, आज वो बेल पे बाहर है, 50,000 रुपए के बेल बॉन्ड पे बाहर है, 5,000 रुपए गबन करने की। ऐसा देश में कभी सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि एविडेंस पहुंचने नहीं दिया जाता था कोर्ट तक। आज एविडेंस पहुंचा है और मैं आपको आश्वासित करता हूं, दोनों जेल जाएंगे, जल्दी जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखिए, हुड्डा जी को देखिए, वो भी किस प्रकार जेल जाने के कगार पे आ गए हैं। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी हो चाहे अन्य नेता हो, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, सबके खिलाफ जांच चल रही है और जांच आगे भी बढ़ेगी। कांग्रेस ने षड्यंत्र करके अपने ही समय ये बंद किया, अभी नरसिम्हा राव जी ने बताया है, वो सब फाइलें खुलेंगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जहां तक धुआं निकलने की बात है, 70 साल पुरानी गाड़ी कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से धुआं निकल चुकी है।